घनानंद छात्राओं, आज हम घनानंद कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं और रीतिकाल में वे अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। घनानंद ने अपने काव्य में हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। कहा जाता है कि घनानंद ने श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया और उन्होंने कृष्ण भक्ति के कवित्व लिखे। वे सुजान नामक स्त्री से प्रेम करते थे और सुजान के विरह में तड़पते रहे। उनके काव्य का प्रमुख स्रोत सुजान विरह ही है। हर कवित्व में वे सुजान को संबोधित करते हैं और घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम, सौंदर्य, विरह का बड़ा सूक्ष्म मार्मिक वर्णन किया है। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है। प्रमुख रूप से घनानंद का काव्य विरह काव्य ही है और विरही हृदय की विभिन्न दशाओं, अनुभूतियों की व्यंजना का उन्होंने कोमल और उदात्त भाव से वर्णन किया है। कहा जाता है कि घनानंद प्रेम के कवि हैं और स्वच्छंद स्वभाव के हैं। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मुहावरे और प्रयोगों का भी प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। अपनी प्रेमिका के नाम को उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही परवर्ती जीवन में महत्व दिया है। इस प्रकार उन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त किया है। तो आज हम उसी काव्य का अध्ययन करेंगे। इनके काव्य का सुजान प्रेम जो है वह हमारे यहाँ रखा गया है। सुजान प्रेम के हम पदों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कि रूप निधान सुजान सखी, जब ते इन नैननी नेक निहारे, दीठी थकी अनुराग छकी मति, लाज के साज समाज विसारे। कि यहाँ कवि ने जो प्रस्तुत पद है वह सुजान प्रेम से लिया गया है। इसमें कवि घनानंद नायिका की जो दशा है, वियोग दशा है, और नायक से मिलने की जो उसकी इच्छा है उसका वर्णन किया गया है। कहते हैं कि विरहिणी नायिका जो है वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कि जब से मेरे इन नेत्रों ने श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा है, थोड़ा सा भी देखा है, तब से ये जो नेत्र हैं यह श्री कृष्ण की ओर देखते देखते थक गए हैं। आगे कहते हैं कि मेरी जो बुद्धि है उनके प्रेम में तृप्त हो गई है और उनके प्रेम को और उनके सौंदर्य को देखते देखते कि मेरी
इन आँखों ने, मेरे इन नेत्रों ने सांसारिक जो लोक लाज है उस लोक लाज को भी भुला दिया है। आगे वह कहती है कि हे सखी, कि एक अचंभे की बात हो गई, और वह यह है कि मेरी आँखें जो हैं प्रियतम के प्रेम में ही मग्न रहती है और सदा अपने पलक रूपी किवाड़ खोलकर देखती रहती है। आगे कवि कहते हैं कि वह नायिका कहती है कि मेरे ये जो नेत्र हैं, ये नेत्र पलक रूपी किवाड़ों को खोलने से इसमें मेरे हृदय जो है, हृदय बड़ा ही आनंदित रहता है। मैं अपनी दृष्टि को, मैं अपने नेत्रों को प्रियतम को देखने से रोकना चाहती हूँ, लेकिन यह किसी के रोकने से नहीं रुकते हैं, ये टाले भी नहीं टलते हैं। इस प्रकार मेरा हृदय जो है प्रियतम कृष्ण के प्रेम में ही सुलगता रहता है। यहाँ नायिका की विरह दशा को बतलाया गया है। अनुप्रास रूपक अलंकार और सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं कि झलकै अति सुंदर आनन गौर छकेद्र राजत माननी छवै, हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा उर ऊपर जाती है वह। यहाँ कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि उस नायिका का गौर वर्ण मुख जो है वह सौंदर्य के कारण झिलमिला रहा है, चमक रहा है, और कि कानों को स्पर्श करते हुए उसके जो विशाल नयन जो हैं वह कानों को स्पर्श करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। आगे कहते हैं कि उस नायिका के हंसने और बोलने की जो छवि है वह बड़ी ही अनूठी है। ऐसा लगता है कि मानो देखने और सुनने वालों पर फूलों की वर्षा हो रही है। आगे कहते हैं कि लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वै, अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनोरूप अभय धर च्वै। आगे कवि कहते हैं कि नायिका की जो सुंदर लटे हैं, कपोल यानी गाल, कलोल यानी क्रीड़ा, कि वह नायिका के सुंदर लटें उसके गालों पर क्रीड़ा कर रही हैं और उसके कंठ में जलजावली यानी मोतियों की माला, कि उसके सुंदर कंठ में मोतियों की माला है। उसके एक एक अंग से कांति, द्युति यानी कांति की लहरें उठती है और ऐसा लगता है कि मानो उसका जो सौंदर्य है वह अभी धरती पर, अभय धर, धर यानी धरती पर, च्वै यानी चू पड़ना, कि अभी धरती पर चू पड़ेगा। इस प्रकार कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य और उसके बाह्य अंगों के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं
हीन भय जलमीन अधीन कहाँ कछु मोह अकुलानि समाने। नीर स्नेही को लाए कलंक निराश व कायर त्यागत प्राणे। अब यहाँ इस पद के माध्यम से कवि ने नायिका के विरह में, प्रियतमा के विरह में अपने मन की व्याकुलता का वर्णन किया है। इस पद के माध्यम से घनानंद अब बतलाते हैं कि किस प्रकार कि हीन भय जलमीन, मीन यानी मछली। कवि कहते हैं कि पानी में रहने पर भी मछली अपना प्रेम निभाने में सफल रहती है। कहने का तात्पर्य कि मछली जो है वह पानी में रहती है, पानी के बिना उसका जीवन जो है व्यर्थ है। तो कहते हैं कि पानी से वह प्रेम करती है और पानी से अलग होते ही वह मर जाती है। कवि कहते हैं कि वह मेरे समान व्याकुल नहीं रहती। एक प्रकार से कहते हैं कि वह जिससे प्रेम करती है, अपने उसी प्रेमी जल को वह कलंकित करती हुई निराश होकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है, अर्थात पानी से अलग होते ही वह मर जाती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि वह मछली, उस मछली के माध्यम से कहते हैं कि मछली कायर है। इस प्रकार कि थोड़ी सी विरह व्यथा मिलने पर वह अपने प्राणों का त्याग कर देती है और त्याग करके अपने प्रेमी जल को कलंकित करती है। आगे कवि कहते हैं कि वह जो मछली है कि वह प्रेम की जो रीति है उस रीति को नहीं समझ सकती कि वह तो क्या है, जड़ यानी मूर्ख या नासमझ, कि वह तो मूर्ख है, इसलिए वह प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकती। वह तो कि अपने प्रेमी पानी को छोड़कर जरा सा वियोग मिलने पर अपने प्राणों को त्याग देती है। कवि कहते हैं कि वह तो अपने स्वयं को पानी में रहने को ही प्रेम का प्रमाण मानती है। आगे कवि कहते हैं कि प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़मीत के पानी परे को प्रमाणे, या मन की जो दशा घन आनंद जीव की जोवनी जान हो जाने। कि वह तो क्या है कि पानी में रहने को ही अपने प्रेम का प्रमाण मानती है। वह नासमझ है, इसलिए जरा सा वियोग मिलने पर प्राणों को त्याग देती है। लेकिन आगे कवि कहते हैं कि जो सुजान है, उस सुजान के विरह में मेरे मन की जो व्याकुल दशा है उसे कोई भी नहीं जान सकता। उस दशा को तो कि प्राणों को जिलाने वाली, जीवन देने वाली सुजान ही जान सकती है। कहने का तात्पर्य कि सुजान के कारण जो विरह व्यथा उन्हें भोगनी पड़ रही है, वह
बड़ी ही कष्टदायी प्रतीत हो रही है। कि यहाँ पर कवि ने सुजान के विरह का वर्णन किया है। सुजान के दो अर्थ लगाए गए हैं, एक सुजान नामक स्त्री और दूसरा सुजान यानी श्री कृष्ण। यहाँ श्लेष, अनुप्रास, यमक आदि अलंकार और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं, आँखिन मूंदी वो बात दिखावत, सोवनी जागनी बात ही पेखिले, बात स्वरूप अनूप अरूप है, भूल्यो कहाँ तू अलेख ही लेखिले। कि यहाँ कवि ने प्रियतमा के विरह में नायक की जो मनोदशा है उसका वर्णन किया है। कि नायिका को नायिका को संबोधित करते हुए नायक अर्थात जो कवि है घनानंद अपनी विवशता को बतलाते हैं और बतलाते हुए कहते हैं कि आँखें न मूंदी वो बात दिखावत। कि आंखें बंद कर लेने पर हे प्रियतमा, तुम्हारी जो मधुर बातें हैं वह मधुर बातें तुम्हारी याद दिला जाती हैं। परंतु आगे कहते हैं, सोवनी जागनी यानी सोते जागते तुम्हारा ही स्मरण होता रहता है। वो कहते हैं कि सोते जागते तुम्हारी ही याद आती है और इस कारण मेरी जो दशा है उस दशा को, उस विवशता को तुम जान लो। आगे कहते हैं कि बात स्वरूप अनूप अरूप है। कि तुम्हारी जो बातें हैं बड़ी ही मधुर और सरल होती हैं, वे अनुपम हैं और अरूप हैं। इस कारण कि यदि मैं तुम्हारी उन बातों को भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम मेरे हृदय में बस गई हो, हृदय में साकार बनी हुई हो। आगे कवि कहते हैं कि बात की बात सुबात विचारी वो, सक्षम था सब ठौर बेसै की ले। कवि कहते हैं कि तुम्हारी जो बात है, कि बात बात में जो तुम्हारी विचार करने की जो क्षमता है उसको अच्छी तरह से जान लो, कि उसको तुम अच्छे से जान लो। कहने का तात्पर्य कि अच्छी बात जो है उस बात को समझने की सक्षमता होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसी सक्षमता जो है वह सभी जगह सब और देखने को मिल जाती है। आगे घनानंद कवि कहते हैं कि नैननी काननी बीच बसे, घन आनंद मौन बखान सुदेखी ले। घनानंद कवि कहते हैं कि हे प्रियतमा सुजान, कि कानों और आँखों के बीच की दूरी जो है कम होते हुए भी बड़ा अंतर है। कहने का तात्पर्य कि नेत्रों के बीच में, कानों के बीच में नेत्र बसे हुए हैं, नेत्र हैं, लेकिन फिर भी उनमें बड़ा अंतर है। कि कानों का सुना जो है उतना सत्य नहीं होता जितना आँखों का देखा हुआ होता है। आगे कवि कहते हैं कि कानों और
आँखों के मध्य की जो स्थिति है, घनानंद कवि कहते हैं कि वह स्थिति प्रिय के प्रणय भाव के मौन बखान की है और उसे तुम अच्छी तरह से कि मैं उस प्रणय भाव को अच्छी तरह से देख लो और मेरी विवशता को जान लो। यहाँ कवि ने सुजान को संबोधित करते हुए अपनी विवशता बतलाई है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकार है, सवैया छंद है। आगे कवि कहते हैं, सुधी करे भूल की सुरती आए जाए, तब सब सुधी भूली कू को गही मौन को। कि अब यहाँ कवि जो है इस पद के माध्यम से विरहिणी जो नायिका है उस नायिका के मनोभावों को बतलाया है। कवि है जो है कहते हैं कि वह नायिका अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है कि जब मैं अपने कि सुधी करे भूल की सुरती, भूल यानी भूलना, सुधी यानी याद। नायिका कहती है कि जब मैं अपने प्रियतम को के विरह को, वियोग को भूलने की चेष्टा करती हूँ तो बार बार सुरती यानी स्मृति, कि बार बार वह स्मृति ताज़ा हो जाती है। यानी पूर्व में जो कुछ भी देखा, प्रेम किया, वे सब प्रियतम के वियोग में मुझे स्मरण हो आते हैं। आगे कहती हैं कि उनके इस प्रकार की स्मृति होने पर मैं अपनी कि तब सब सुधि भूली, कि अपनी सारी सुध बुध भूल कर, खोकर, चुपचाप रहकर मौन क्रंदन करती रहती हूँ। इस प्रकार कि प्रियतम की जो स्मृति है वह मुझे बड़ा ही कष्ट पहुँचाती है। आगे कहती हैं कि जाते सुधी भूले तो कृपाते पाइयत प्यारे, फूली फूली भूलों या भरोसे सुधी होन को। आगे वह कहते हैं कि वह प्रियतम के चले जाने पर उनके वियोग में जो स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों को मैं प्रसन्नतापूर्वक याद करती रहती हूँ कि मेरे प्रियतम के सामीप्य पाने से ही वह संभव है और इसी भरोसे पर मैं जीवित रहती हूँ कि मेरे द्वारा इस प्रकार प्रियतम को याद करते रहने पर वे मुझे याद करेंगे और अवश्य ही मेरे समीप आएंगे। आगे कवि जो है वह कहते हैं कि मेरी सुधी भूल ही विचारिए सुरतीनाथ, चातक उमा है घन आनंद अचौन को। कि वे कहती है, नायिका कहती है कि हे प्रियतम कृष्ण, मेरी व्यथा को एकदम भूल गए हैं। सुरतीनाथ यानी श्री कृष्ण, कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जो है वह मुझे भूल गए हैं। कि जिस प्रकार चातक जो पक्षी है वह स्वाति नक्षत्र के जल का आचमन करने के लिए उत्साहित रहता है, और अचौन यानी आचमन, उसी प्रकार मेरी स्मृति भी
मेरे मेरी स्मृति भी प्रियतम के प्रेम भावों का स्मरण कर आनंदित होती है। तो हे प्रियतम, किस प्रकार याद करना अच्छा है, तो फिर मैं आपकी स्मृतियों को कैसे भूलूं। ऐसी भूलहूँ सो सुधी रावरी न भूलें क्यों हूँ, ताही जो बेसारो तो संभारो किरी कौन को। आगे कहते हैं, कवि कहते हैं कि नायिका कहती है कि हे प्रियतम, आपको भूलने से अच्छा है आपको याद करना, तो मैं आपको भूलने की चेष्टा क्यों करूं। यदि मैं आपको भूल जाऊं तो फिर मुझे कौन संभाल पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं आपको याद नहीं करूंगी तो मेरी इस विरह व्यथा को दूर कौन करेगा। कि एकमात्र हे प्रियतम आप ही हैं जो मुझे इस विरह व्यथा से मुक्त कर सकते हैं। कि यहाँ कवि ने नायिका द्वारा प्रियतम को स्मरण करना और उस नायिका की वियोग दशा का वर्णन किया गया है। यहाँ अनुप्रास, यमक, उदाहरण आदि अलंकार और सवैया छंद है।